एक विशेष रूप से गर्म दोपहर में आन्या पहले से कहीं अधिक गहराई में चली गई। सूरज की रोशनी पत्तियों के माध्यम से फैल रही थी, जंगल के फर्श पर नाचते हुए सोने के घेरे चित्रित कर रही थी। कलम चिंगारी। जैसे ही वह घूम रही थी, पेड़ों के बीच से धीमी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। आन्या ठिठक गई। गड़गड़ाहट तेज, करीब बढ़ती गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। अचानक एक विशाल अंजीर के पेड़ के पीछे से एक शानदार शेर निकला। इसकी सुनहरी अयाल चमक रही थी और इसकी एम्बर आंखों ने आन्या की निगाहें रोक रखी थीं। डर उस पर हावी होने लगा, लेकिन आन्या को अपने दादाजी की कहानियां याद आईं। वह हमेशा कहते थे। एक गहरी सांस लेते हुए आन्या नीचे झुकी, ठीक वैसे ही जैसे वह जंगल के किनारे पर बड़े बरगद के पेड़ को झुकाती थी। शेर इस भाव से आश्चर्यचकित होकर रुक गया। इसने कभी किसी ऐसे इंसान का सामना नहीं किया जो डरान हो। आन्या धीरे धीरे उठ खड़ी हुई, उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। हेलो, मिस्टर लायन। आपके पास बहुत प्रभावशाली अयाल है। शेर ने पलकें झपकाईं, फिर एक हल्की सी गड़गड़ाहट हुई जो हवा में कंपन कर गई। यह दहाड़ नहीं, जिज्ञासा की ध्वनि थी। आन्या को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। क्या आप कुछ अद्भुत देखना चाहेंगे? इस शेर ने जंगल जितनी गहरी आवाज में पूछा। आन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। एक बोलता हुआ शेर। यह दिन प्रति मिनट और अधिक अविश्वसनीय होता जा रहा था। शेर आन्या को एक छिपे हुए रास्ते से ले गया, सूरज की रोशनी उनके रास्ते में आ रही थी। अंत में वे एक अलौकिक चमक से नहाए हुए साफ स्थान पर पहुंचे। केंद्र में दर्जनों तितलियां, रंगीन कांच के रंग वाले पंखों के साथ, एक खिले हुए जंगली फूलों का। आन्या हाफने लगी। यह जादू जैसा है। शेर मुस्कुराया, एक विस्तृत दांतेदार मुस्कान जो किसी भी तरह दोस्ताना लग रही थी। यह जंगल का गुप्त उद्यान है, उन्होंने समझाया। उन लोगों के लिए एक इनाम जो जंगल के साथ दयालुता का व्यवहार करते हैं। आन्या ने दोपहर का बाकी समय शेर के साथ बिताया, विभिन्न पेड़ों और शर्मीले वन प्राणियों के बारे में सीखा। उन्होंने जामुन बांटे और आन्या ने शेर के बालों में लताओं का एक अस्थायी अयाल भी गूंथ दिया, जिससे वे दोनों हंसी से दहाड़ने लगे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आन्या को पता चल गया कि जाने का समय हो गया है। उसने शेर को गले लगा लिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह बहुत जोर से भींच न जाए। कलम चिंगारी। मिस्टर लायन, मुझे यह खूबसूरत जगह दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा जंगल के प्रति दयालु रहूंगा। शेर ने धीरे से उसका हाथ थपथपाया। ये जंगल उन लोगों का स्वागत करता है जो इसके चमत्कारों की सराहना करते हैं। छोटे बच्चे, किसी भी समय वापस आ जाओ। आन्या जंगल से बाहर निकली, उसका दिल खुशी से भर गया और उस जंगली जगह के लिए एक नए सम्मान से भर गई जिसे वह अपना खेल का मैदान कहती थी। वह जानती थी कि जंगल में और भी कई रहस्य हैं, जो उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो दयालुता और जिज्ञासा के साथ वहां पहुंचते हैं।